Assalamualaikum. I am Saira Batul, student of Nutrition and Dietetics from Punjab University. और ये बच्चों का क्वेश्चन होता है कि व्हाट शुड वी कैरी टू बोर्ड एग्जाम सेंटर, कि हम अगर बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं तो हम वहाँ पे क्या क्या लेके जाएं। तो द फर्स्ट थिंग यू शुड कैरी टू द बोर्ड एग्जाम सेंटर इज़ कॉन्फिडेंस। आपने कॉन्फिडेंस कैरी करना है। आपने अपनी तैयारी करी हुई थी तो सबसे पहले जो आपने चीज़ बोर्ड एग्जाम सेंटर में लेके जानी है ना, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वहाँ पे एंटर होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो आपने लेके जानी है ऑब्वियसली क्लिपबोर्ड ऑप्शनल होता है, कभी कभी तो वो अलाउ नहीं करते किसी किसी सेंटर में कि जो सिर्फ लेफ्टीज़ होते हैं वो लेके जा सकते हैं, क्योंकि लेफ्टीज़ का वो आर्म रेस्ट नहीं होता तो वो उनको मसला होता है। लेकिन इतना इशू नहीं होता, अगर आपने कभी क्लिपबोर्ड के बगैर नहीं लिखा तो आप लेके जा सकते हो। लेकिन वो बोर्ड की शीट ही वो बहुत ही वो होती है, थिक सी होती है, तो अगर वो आर्म रेस्ट पे आप लिखो तो वो ईजिली हो जाता है अटैम्प्ट। उसके बाद आपने ऑब्वियसली अपना वॉलेट लेके जाना है, और वॉलेट में क्या क्या होना चाहिए, 2 पेन्स जिसमें ब्लू इंक होनी चाहिए कि इन केस एक ना चले दूसरा काम है। उसके बाद 2 मार्कर्स जो कि नेसेसरी हैं, 604, 605, 604 छोटे कट वाली, 605 बड़े कट वाली। उसके बाद आपने एक और सिंगल मार्कर रखनी है जिसमें कोई कट ना हो, ब्लू कलर की, जिसमें आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हो। तो वो हाईलाइट करने के लिए सिर्फ होती है, हेडिंग्स के लिए नहीं होती। उसके बाद आपने एक बड़ा स्केल रखना है। बड़ा स्केल ऑब्वियसली क्योंकि उसमें लाइंस नहीं लगी होती, मार्जिन लाइंस बोर्ड की जो शीट मिलती है आपको खुद लगानी होती है, तो वो छोटे स्केल से वो बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो आपने एक बड़ा स्केल रखना है कि वो एक ही बार में आपकी वो लाइन लग जाए। उसके साथ साथ आपने लेड पेंसिल और इरेजर भी अपने वॉलेट में रखना है। अब लेड पेंसिल और इरेजर क्यों? क्योंकि आप जब बोर्ड का पेपर कर रहे होते तो कभी कभी होता है कि आपने कुछ रफ करना है या पेपर पे कुछ लिख के देखना है कि जो आपको श्योर ना हो, तो ऑब्वियसली आप पेन से तो नहीं लिखोगे। और रिमूवर बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता है। और हमारे जिस तरह की चेकिंग होती है तो वो किसी भी बात पे आपका नंबर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आपने पेंसिल रखनी है, लेड पेंसिल, और कुछ भी आपने पेपर पे लिखना है, कहीं भी लिखना है, और आपको उसको इरेज करने की ज़रूरत बाद में पड़े तो यू कैन इरेज इट। उसके साथ साथ आपने अपना कैलकुलेटर रखना है फॉर पेपर्स लाइक मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, कि जिसमें कैलकुलेशंस हों, आपने अपना कैलकुलेटर साथ रखना है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट एसेसरी है फॉर पेपर वो है वॉच। आपने वॉच रखनी है अपने साथ। आपने अपना टाइम मैनेज करना है, आपको बार बार टाइम देखने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपने वॉच लाजमी अपने साथ रखनी है। उसके साथ साथ आपने अपने वॉलेट में अपनी रोल नंबर स्लिप डाल लेनी है, वो आपने निकालनी ही नहीं थ्रू आउट पेपर। आपने एग्ज़ाम सेंटर रोल नंबर स्लिप ले के ही जानी है। ऑब्वियसली उसके ऊपर आपके साइन वगैरह करते हैं वो लोग, आपके अटेंडेंस वगैरह मार्क होती है, और कभी कभी एग्ज़ाम सेंटर एंटर होने से पहले भी रोल नंबर स्लिप चेक होती है, वरना सब बच्चों की नहीं भी होती। और इसके साथ साथ आपने अपने साथ वाटर बॉटल रखनी है ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। पेपर में अगर आपको प्यास लगे तो आपको बार बार बाहर जाके पानी ना पीना पड़े और आपका टाइम वेस्ट ना हो। और खाने की चीज़ें मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपने साथ रखो क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। मैं कहूँगी कि आप खुद अच्छा ब्रेकफास्ट करके जो कि आपको वहाँ पे कुछ खाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर आपको है कि आपका ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा या आप प्रेशर ले लोगे, एंजाइटी ले लोगे, तो आप कुछ रख भी सकते हो खाने को। लेकिन आई प्रेफर कि आप वाटर बॉटल अपने साथ रखो और हाइड्रेटेड रहो। So students, you are watching my video without subscribing, so do like, comment, share and subscribe. और further you can tell me in the comment section कि आप कौन सी वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हैं। और थैंक यू सो मच।